सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज बिहार होम गार्ड की तरफ से 28,000 जवान जो है ये बहाल होंगे गाइज। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि यहाँ पे जो है होम गार्ड की तरफ से जो है यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है न्यूज के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि 28,000 जवान जो है वो होंगे बहाल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन जो है होम गार्ड में जो है गाइज 28,000 जवानों पे जो है वो जल्द ही बहाली करेगी। अगर बात करें, पहले से ही होम गार्ड में जो है 36,000 जवान जो है ये तैनात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि इसकी पुष्टि किसने की है गाइज, तो आपको याद रखना है इनकी इसकी जो पुष्टि की है वो बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन की महानिदेशक सह महासमादेश शोभा होटकर ने यह बात को कही है, ठीक है। तो यहाँ की जो महानिदेशक है गाइज, उन्होंने ही इस बात को कही है। तो गाइज ये जो है ये कंफर्म है कि 28,000 जवानों पे जो गाइज वो बहाल होंगे ही। उसके बाद अगर बात करें कि आपको याद रखना है कि 10,000 जो है 10,000 जवान जो है ये आपको याद रखना है 10,000 जवान जो है ये रिटायर हो रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी तब यहाँ पर जो है आपको 28,000 जवान जो है इससे भी ज्यादा आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं, अगर आपको जो है बिहार होम गार्ड की अगर हम योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है योग्यता की अगर हम बात करें तो ये योग्यता किसके लिए है, तो ये 10वीं और 12वीं दोनों के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर योग्यता की बात करें तो 10वीं और 12वीं दोनों के लिए है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि होम गार्ड में जो योग्यता मांगा जाता है वो 10वीं और 12वीं दोनों मांगा जाता है। लेकिन जो है ये आपको बता देती हूँ कि जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वहां पे ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी योग्यता जो है ये क्या मांगी जाती है, 10वीं भी मांगी जाती है या 12वीं सिर्फ मांगी जा रही है या दोनों मांगी जाएगी। प्रॉपर आपको उसी टाइम पता चलेगा जब इसका नोटिफिकेशन आउट होगा, पर अभी आप 10वीं और 12वीं मानकर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि यहाँ पे जो है आपका बिहार होम गार्ड में जो है ये आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसमें आपको जो है पूरा एक फिट आदमी चाहिए, जिसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। तो इसके जितने भी लोगों को अगर इसका अप्लाई करना है तो वो फिजिकल की भी तैयारी करे, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होता है, ठीक है। कभी कभी तो सिर्फ फिजिकल के बेसिस पे ही इसमें सिलेक्शन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस एक और चीज मैं बता देती हूँ जिसमें आपको याद रखना है कि जो है अग्निशमन सेवा के जो है 155 राजपत्रित पदाधिकारी और तथा 55 अराजपत्रित कर्मचारी की भी नियुक्ति होगी। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 155 जो है गाइस याद रखिएगा, 155 राजपत्रित पदाधिकारी और 55 अराजपत्रित पदाधिकारी की भी नियुक्ति होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है ये आपका जो है होमगार्ड का जो है यहाँ पे जो है जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसमें सारी चीजों को क्लियर कर दूंगी, चाहे वो योग्यता हो या आपका सिलेबस हो। जब नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगी। उसके अलावा आप याद रखिएगा गाइस, अग्निशमन सेवा में जो है कन्या सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटि के लिए भी 7,276 पदों को जो है वो सृजित करने के लिए भी जो है ये प्रस्ताव जो है ये गृह विभाग को भेजा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कन्या सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटि के लिए भी आपको बहुत सारे पद दिखने को मिलेंगे, 7,276। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें होम गार्ड में जो गाइस 28,000 जवान होंगे बहाल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब इसका जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे जब 10,000 लोग रिटायर हो रहे हैं तो वहां पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको जो है आपको अगर इसका नोटिफिकेशन के लिए आपको अपडेट रहना है तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।